काली से पीली सरसों की तरफ रुख? तेल अच्छा आता है, तेल की मात्रा अधिक निकलती है। क्यों बदल दी? वो इसलिए कि इससे मुनाफा अधिक मिलता है। काली सरसों के झरने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ये इसकी एक विशेषता। तनागलन नहीं लगता, प्लस इसकी सरसों जो है झड़ती नहीं है। 8000 हेक्टेयर लगभग मेरे किसानों के 1000 मेंबर हैं, उन्होंने इतनी सरसों, पीली सरसों की बुवाई की है। ये विश्वास है आने वाला जिला पीली सरसों के नाम से भी ये जाना जाएगा। राजस्थान का भरतपुर सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक अपनी एक अलग पहचान रखता है सरसों की खेती के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहां भी नजर जाएगी आपको सरसों की खेती होती हुई दिखेगी। एक बदलाव जो पिछले कुछ समय में यहाँ पर देखने को मिला वो ये है कि अब बहुत से किसान जो हैं वो काली सरसों की जगह यहाँ पर पीली सरसों की खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बदलाव कैसे आया, जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं भरतपुर के ततामड़ गांव में और आपको मिलवाने जा रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले युवा किसान कुंवर सिंह ततामड़ से। कुंवर जी, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कुंवर जी, ये बताएं कि कैसे ये बदलाव आना शुरू हुआ यहाँ पर? सरसों के लिए तो अलग पहचान है, लेकिन अब ये काली से पीली सरसों की तरफ रुख। मैं एक प्राइवेट नौकरी करता था, कई राज्यों में किया, घूमा, अनुभव लिया। अनुभव लेने के बाद मेरे एक विचार आया कि मैं एक अपने ज़िले में जाके जो सरसों की खेती होती है उस खेती को भी एक नवीनीकरण या नवाचार देकर और किसानों को अधिक मूल्य संवर्धन करने के लिए, अधिक मूल्य प्राप्ति के लिए कुछ कार्य करूं। फिर हमने आके यहाँ पर एक एफपीओ का गठन किया गया सन 11 मार्च 2022 में, और फिर कई राज्यों का भ्रमण का अनुभव मुझे मिला। जैसे ग्वालियर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों में मैंने देखा वहाँ पीली सरसों होती है। तो हमने आकर अपने किसानों को, अपने मेंबरों को ये पीली सरसों के बारे में जब बताया कि पीली सरसों के कई फ़ायदे हैं। एक तो फ़ायदा ये है कि पीली सरसों में तेल अच्छा आता है, तेल की मात्रा अधिक निकलती है, जिससे तेल की वैल्यू ही किसान को मिलती है। मानो 42% पे 42% मिलेगा और 46 पे 46 रेट मिलेगी। तो लगभग एक इसके बीज की जो रेट है और प्राइवेट कंपनियों को देखते हुए 1300-1100 की 1 किलो का बीज मिलता है। इसमें 100-150 रुपये की थैली, लगभग 200 रुपये के समथिंग की थैली मिलती है। ये बचत भी किसानों की हम लोगों ने करवाई है। और अभी हम देखें तो हमारे किसान एफपीओ के लगभग 80% किसान पीली सरसों की तरफ रुझान ले गए हैं और बुवाई की है अपने। लगभग 8000 हेक्टेयर लगभग मेरे किसानों के 1000 मेंबर हैं, उन्होंने इतनी सरसों, इस पीली सरसों की बुवाई की है। सबसे बड़ी एक विशेषता ये, एक तो ये क्या है कि जब लेबर नहीं मिलती है उस समय कटाई की, तो क्या है काली सरसों के झरने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ये इसकी एक विशेषता। तनागलन नहीं लगता, प्लस इसकी सरसों जो है झड़ती नहीं है, नुकसान कम होता है। और दूसरा, उसका लेब अच्छी, तेल अधिक मात्रा में होने की वजह से उसके भाव भी अच्छे मिलते हैं। इससे हमारे किसानों की दिशा और दशा और मूल्य, लागत कम होने में और इनकम बढ़ने में भी हमारी ये पीली सरसों बड़ा सहयोग भरतपुर ज़िले में किसानों के कर रही है। तो ये जितना भी यहाँ पर सरसों तैयार हो रहा है अभी पीला, आपने बताया जैसे कि पिछले 3-4 साल में बदलाव मुख्य रूप से देखने को मिल रहा है। कहाँ इसको बेचते हैं? यहीं खपत है, बाहर जा रही है ज़्यादा? सबसे ज़्यादा मांग किधर है? देखिए, शुरुआत में जब हमने 2-3 किसानों की फसल करवाई थी पीली सरसों, तो हमें बहुत परेशानी आई थी। पीली सरसों मंडी में लेके गए तो उन्होंने कहा ये कौन लेगा, ये क्या काम आएगी, यहाँ तो काली चलती है। ये समस्या हमारे सामने आई। लेकिन इस साल जो गई साल है, इसमें डिमांड जब हम लोगों से मिले और दिल्ली, हमारे कई नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली में हमें व्यापारी मिले, तो हमें संपर्क बना तो अब वो लोग लगभग उसको 100-150 रुपये ज़्यादा भी दे रहे हैं किसान को, और वो ले जा रहे हैं इसको यहाँ से। पीली सरसों का तेल जो है खाने में भी काली सरसों से अधिक बेहतर होता है उपयोग करने में। कुंवर सिंह जो हैं, उनकी पत्नी भी हैं जो पूरा साथ उनका दे रही हैं यहाँ पर इस खेती में। महिला किसान जो है उनको जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। आप सबसे पहले अपना परिचय दें हमारे दर्शकों। नमस्कार, मेरा नाम उषा है। आप भी एफपीओ में सदस्य हैं? हाँ, हम भी एफपीओ में सदस्य हैं। तो ये बताएं, क्या भूमिका आपकी रहती है मुख्य रूप से? क्या जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है? हमारी ये जिम्मेदारी है कि समय समय पर देख रेख करते रहते हैं और अपने घर का भी काम होता है और उसके साथ साथ में हम खेती भी संभालते हैं। उसमें खरपतवार होना, उसको समय समय पर निकालते रहते हैं और पानी का समय पर देना और उसकी सफाई करते रहते हैं। आप तो बता रहे थे जैसा पहले कि स्वयं सहायता समूह भी चलाते हैं। हम राजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं और इस गांव में संगठन भी बने हुए हैं और महिलाओं को भी जुड़ी हुई हैं, सभी महिलाएं जो कि राजीविका से उनको लाभ होता है। और हम पीली सरसों का प्रयोग अपने खेतों में कर रहे हैं 2 साल से लगभग। पिछली साल हमें बहुत मुनाफा हुआ उनसे। इस बार हमने महिलाओं को समझाया, इसके बारे में भी बताया कि पीली सरसों के प्रयोग से कितना फ़ायदा होता है जो कि काली से नहीं होता है। कुछ और किसानों के पास चलते हैं यहाँ पर जो मौजूद है इस समय, जिन्होंने अपनी खेती के स्वरूप को बदलना शुरू किया है यहाँ पर फसल को। जी, क्या नाम है आपका? भगवत शर्मा सर। भगवत जी, आप बताएं
कितनी सरसों लगाई इस बार? हमने 12 एकड़ सरसों लगाई है। कौन सी लगाई? पीली वाली सरसों लगाई है, पूरी पीली, काली बिल्कुल नहीं? काली नहीं लगाई। कब से बदलनी शुरू की? ये 2 वर्ष हो गए हमें, तीसरी साल है पीली सरसों की। क्यों बदल दी? वो इसलिए कि इससे मुनाफा अधिक मिलता है। तो अभी आप लोग सिर्फ सरसों ही बेच रहे हैं या तेल की भी तैयारी कुछ है? धीरे धीरे ये इकाई लगाने की सोच रहे हैं, विचार चल रहा है और आगे के भविष्य में हम ऐसी कोई इकाई लगाएंगे जिससे हम तेल का उत्पादन भी कर सकें। तो आप देख रहे हैं कैसे ये बदलाव यहाँ पर देखने को इस समय मिल रहा है। तो कुंवर जी ये बताइए आप, जैसे जो किसान अब इस सरसों में काली से पीली की तरफ आ रहे हैं, तो उनको किस तरह की सुविधाएं आप लोग की तरफ से दी जा रही हैं? देखिए, हम किसानों को, जो हमारे मेंबर हैं, उनको इनपुट का जो सामान है वो हम उपलब्ध करा रहे हैं। एक तो उचित रेट पर, क्योंकि जिस समय शॉर्टेज रहती है अपने फर्टिलाइज़र की, तो देखते हैं बाज़ार में बहुत कट ऑफ में मिलता है, महंगा मिलता है। तो लेकिन हमारी एफपीओ पे फिक्स रेट में ही हम मेंबरों को देते हैं। और दूसरा, उनको तकनीकी ज्ञान, जैसे शुरू में लोगों ने विश्वास नहीं किया था 3 साल पहले, अरे यार ये कैसी होगी, क्या होगा, होगी कि नहीं होगी, कम होगी। लेकिन आज लोग एक को देखकर दूसरे, और दूसरे से तीसरे, तीसरे से पाँचवें, चौथे की लिस्ट कड़ी से कड़ी बनती जा रही है। और जिला आने वाले में जो ये विश्वास है, आने वाला जिला पीली सरसों के नाम से भी ये जाना जाएगा, भरतपुर। एक चीज़ ये बताइए, हम देख रहे हैं कि सरसों इधर लगी है, उधर गेहूं भी काफ़ी लगा हुआ है, काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में। तो ये आप लोग का ही अलग है? देखिए, ये गेहूं जो है अपना है। आप इधर देखेंगे तो ये सोना मोती वैरायटी है, देसी। सोना मोती भी जो लगा कि है? जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के टाइम पर जो वैरायटी चलती थी गेहूं की, वो गेहूं है ये। देखिए कितनी, इसमें हम पिछले 10 साल से डीएपी और यूरिया का बिल्कुल प्रयोग नहीं करते हैं। देसी खाद और एक छिड़काव हम नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का देते हैं केवल। और इधर सोना मोती है, इधर साबरमती है। तो अभी आपने बताया कि सरसों जो है 8,000 हेक्टेयर, यानी अगर हम उसे एकड़ में बात करें, करीब 20,000 एकड़ में आप लोग पीली सरसों करवा रहे हैं, यही है? हाँ जी, और बिल्कुल। गेहूं कितना करवा रहे हैं अभी ये? गेहूं अभी कम है, अभी लगभग देखें तो हम 10 हेक्टेयर वगैरह लगभग किया है टोटल हमारे मेंबरों ने। अभी फिर ट्रायल है यानी? ट्रायल पे चल रहा है ये। इस साल अगली साल फिर ऐसे ही गति जैसे पीली सरसों ने पकड़ी है, निश्चित तौर पर ये देसी गेहूं और की भी गति पकड़ेगी। तो अभी एफपीओ का टर्नओवर कितना हो गया? इसमें 3.5 करोड़ टर्नओवर अब तक हो चुका है कंपनी का। अभी तो समय बाकी है, और अभी तो 3 महीने बाकी हैं, तो शायद भगवान ने चाहिए तो हम 5 करोड़ को टच कर जाएंगे। तो कुंवर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, यहाँ आना चाहेंगे, तो उनको अपना एक नंबर। मेरा मोबाइल नंबर 9772 84 74 74। बहुत बहुत धन्यवाद कुंवर जी, बहुत बढ़िया आप लोग काम कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पर देखा आज कि किस तरह से भरतपुर में अब बहुत से किसान जो हैं वो काली सरसों को छोड़कर पीली सरसों की तरफ आ रहे हैं। उसकी वजह जो है वो भी इन किसानों ने बताई है, चाहे वो उत्पादन की बात हो, मुनाफे की बात हो, रोग से लड़ने की बात की जाए, यहाँ पर उन सब चीज़ों को बताया है। आप भी इससे जुड़ी और जानकारी चाहते हैं, इस फार्म को विजिट करना चाहते हैं, आपके पास एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, और यहाँ पर आप संपर्क करके आके इन सभी चीज़ों को सामने देख सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।